की शिक्षा मैंने प्राप्त की, लेकिन मेरा गंतव्य भगवत तत्व ही मन में था। उसी से प्रेरित होकर मैं इस अध्यात्म पथ पर आया और कई महापुरुषों के संसर्ग के बाद वाराणसी में निवास करने वाले विश्वविख्यात धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग के चरणों में मैं नतमस्तक हुआ। उन्हीं से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की और वेद वेदांतों का अध्ययन भी उन्हीं से किया। साथ ही साथ गोवर्धन मठ पुरी पीठ के जो उस समय मान्य शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग थे, उनसे भी मैंने 5-6 वर्षों तक चातुर्मास्य के दिनों में अध्ययन किया है। इसी प्रकार पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में वृंदावन में निवास करके मैंने उनसे भी श्रीमद् भागवत इत्यादि का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। भारत के जो विश्व स्तर के संत महात्मा और विद्वान हुए हैं, उनके संपर्क में रहकर मैंने वैदिक वाग्मय का अध्ययन करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ गणित आदि को लेकर जो मेरे जीवन में वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठित है, उसमें भगवान सूर्य का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी अनुकंपा से मुझे वैदिक विज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको यह पता होगा ही कि श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य स्वनामधन्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग विश्वविख्यात वैदिक मैथमेटिक्स के विद्वान थे। उनका जो वैदिक मैथमेटिक्स नामक ग्रंथ है, पूरे विश्व में चर्चित है। भगवत कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से मुझे वह ज्ञान पुरी में प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से 10 ग्रंथ अब तक गणित पर लिख चुका हूँ। 2 ग्रंथ कंप्यूटर में है, 0 और 1 पर ही मेरे अधिकांश ग्रंथ हैं। और मैं समझता हूँ कि निमित्त तो उस ग्रंथ के लिखने में मैं ही माना जाता हूँ, लेकिन भगवान की अनुकंपा ही है। 5-7 हज़ार वर्षों से गणित का जो दिव्य विज्ञान, दार्शनिक स्रोत, मौलिक स्वरूप और सैद्धांतिक स्वरूप विलुप्त था, वह उन ग्रंथों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। साथ ही साथ हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने वेद वेदांतों का अध्ययन कराते समय इसी काशी में कहा था कि आगे नास्तिकता का तांडव नृत्य होने वाला है। इसलिए श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों दृष्टियों से जो बिल्कुल अकट्ट सिद्धांत हो, उस पर प्रकाश डालना तो विश्व प्रभावित हो सकता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल, एटम के युग में भी मैं उनके बताए हुए सूत्र के आधार पर उस ढंग से प्रवचन करता हूँ। लेखन भी मेरा प्रसिद्ध ही है। अब तक लगभग 140 ग्रंथों को लिख चुका हूँ। उसमें 120 या 25 प्रकाशित हैं, बाकी कंप्यूटर में अधूरे हैं। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार, इन तीनों में सामंजस्य साध करके मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ। और एक विचित्र बात है कि मेरी यह दृढ़ धारणा है और वेदादि शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल ही है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत, जो कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर सर्वोत्कृष्ट है, जिसकी उपेक्षा करके लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष तो संभव है ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। इस दृष्टि से मैं जो कुछ लिखता हूँ, दर्शन भी विषय है, समाजशास्त्र भी विषय है, विकास और विमर्श भी ग्रंथ का विषय है, अर्थशास्त्र भी है। इसी प्रकार से आयुर्वेद इत्यादि विविध विषयों पर मेरे ग्रंथ हैं। और अभी लगता है कि जीवन शेष है, शरीर स्वस्थ है, तो लगभग 10,000 पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में और है। गणित को लेकर ही दुर्लभ विज्ञान में ऐसा लगता है कि 2,000 पृष्ठों के अवश्य मस्तिष्क में है। मैंने संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में भगवान की उपासना होती है और धीरे धीरे वह मन को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश का जो मूल सूक्ष्म रूप है वहाँ पहुँचाने में समर्थ होता है और दिक् काल के स्वरूप पर भी विचार करता है और अंत में प्रकृति से भी अतीत जो परमात्मा है वहाँ तक मन को पहुँचाने में समर्थ होता है, तो विश्व के सारे ज्ञान विज्ञान उसके मस्तिष्क में अभिव्यक्त हो जाते हैं।
वास्तविक सिद्धांत यह है कि हमारा आपका यह पहला जन्म नहीं है। अनादिकाल से हम जन्म लेते रहते हैं, शरीर त्यागते रहते हैं। तो किसी भी विषय का ऐसा विज्ञान नहीं जो हमारे मस्तिष्क में पहले से सन्निहित ना हो। केवल यदि अध्यात्म विद्या का पूर्ण विज्ञान होता तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई होती, फिर जन्म ही नहीं होता। तो उपासना के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा व्यक्ति के जीवन में दूरदृष्टि का संचार होता है। जैसे संजय की बात, संजय को भगवान ने महाभारत युद्ध पर्यंत उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्य शक्ति भी प्रदान की। इसी प्रकार भगवान वेदव्यास इत्यादि मेधा शक्ति की प्रगल्भता से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की धारणा के बल पर दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। देवर्षि नारद को ले लीजिए, आज अगर हेलीकॉप्टर की तो गति नहीं है, रॉकेट के माध्यम से भी कोई लोकांतरों की यात्रा करना चाहे उतना शीघ्र नहीं कर सकता। देवर्षि नारद संकल्प मात्र से वैकुंठ से लेकर मर्त्यलोक में 2 क्षण में आ जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जीवन में चमत्कृति लाने का प्रयास होता था, और महायंत्रों के माध्यम से जो कार्य होते हैं उसमें ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अवश्य विकृत और क्षुब्ध होते हैं, और अंत में समष्टि संक्रामक रोग के कारण, सन्निपात रोग के कारण सबके जीवन के लिए महायंत्र घातक सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दाल में नमक के समान विश्वकर्मा हों, नलनील आदि हों, पुराने जो हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर थे जिन्होंने पुष्पक यान की रचना की और वज्र की रचना की, सेतु की रचना की, वो चमत्कारपूर्ण कार्य भी दिखाते थे और बहुत से भवन भी बनाते थे। लेकिन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग न हो, इसके लिए सावधान रहा जाता था, क्योंकि इसके साथ जो हर प्रकार की विसंगतियां हैं मानव जीवन के लिए ही नहीं समग्र प्राणियों के लिए घातक हैं। अतः मेधा शक्ति की प्रखरता के बल पर हमारे ऋषि सब काम कर लेते थे, आराधना के बल पर कर लेते थे, और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और स्वावलंबी रहने के लिए जितने श्रम की अपेक्षा थी उतना श्रम उनके जीवन में बना रहता था। श्रम शक्ति और ज्ञान शक्ति या मेधा शक्ति, आजकल कहते हैं बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, वो कोई विभाजक रेखा नहीं थी। जैसे प्रधानता तो थी, विभाजक रेखा नहीं थी। हमारे आपके जीवन में कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, प्राण भी है, अंतःकरण भी है। अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों को ले लें तो ज्ञान शक्ति है, और प्राणों को ले लें, कर्मेंद्रियों को ले लें तो श्रम शक्ति है। जीवन पूरा चलता है श्रम शक्ति और ज्ञान शक्ति में सामंजस्य साध करके। तो जीवन की संरचना जिस विधा से है उस विधा से अगर हम कार्य करें तो महायंत्रों की दासता के बिना ही बहुत से कार्य संपन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिनके माध्यम से रोगी के रोग का पता चलता है, लेकिन हमारे महानुभाव पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की गति को देख करके जीवन जो हमारा बना है पंचभूतों का संघात है, तो नाड़ी विज्ञान के बल पर 2-3 क्षणों में रोग का पता लगा लेते थे। और दवा की ऐसी विशेषता थी क्योंकि वो पंचभूतों के विज्ञान के आधार पर बनाई जाती थी कि एक दवा कई रोगों के मूल को ही नष्ट कर देती थी, आगे किसी रोग को उत्पन्न होने ही नहीं देती थी। इसका मतलब है समस्या हो तब तो समाधान की अभिव्यक्ति हो। महायंत्रों के युग में समस्या बढ़ती जाती है, समाधान करने के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता रहता है, अंत में समस्या के आगे व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति के परिश्रम घुटना टेकने के लिए बाध्य होते हैं। इन सब दृष्टियों से विचार करके विकास का मापदंड यह है कि मानव जीवन की जो अपूर्वता है, धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त करना, उस पर पानी न फिरे, ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में क्षोभ या विकृति न आवे, और प्रशस्त मान बिंदु जो गंगा, गाय इत्यादि हैं उनका जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, उनका विलोप न हो, हमारे मान बिंदु सुरक्षित रहें। पहली बात यह है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ऊर्जा के स्रोत विकृत, दूषित, कुपित न हो, और विसंगतियां जीवन में इतनी न छा जाए कि ये एक प्रकार से विचार करें तो आर्थिक विपन्नता और आर्थिक अनावश्यक विषमता का ग्रास मनुष्य बन जाए, और ऐसी जीवन में उत्तेजना उत्पन्न हो कि एक जीव दूसरों के लिए, अपने के लिए, विशेषकर मनुष्य घातक भस्मासुर बन जाए। आज थोड़ा विचार करें तो ये जितने स्थावर प्राणी हैं, तरलता, गुल्म इत्यादि,
इनके लिए मनुष्यों के द्वारा विकसित महायंत्र घातक सिद्ध हो गए या नहीं। और जब हम ये वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, इनके साथ अत्याचार अन्याय करते हैं, इनके द्वारा हमारा जीवन गुप्त और प्रकट पोषित है, अपने साथ अत्याचार करते हैं। विद्युत आदि का विशेष प्रयोग करने से, महायंत्रों का विशेष प्रयोग होने से मनुष्य के अतिरिक्त जितने जंगम प्राणी हैं, कीट पतंग इत्यादि, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं नहीं। तो वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अंत में मानव की भी प्रजातियां विलुप्त हो रही है और एक व्यक्ति अपने अतिरिक्त अन्य मनुष्य के लिए भी शोषक और घातक सिद्ध हो रहा है। अंत में वो भस्मासुर के समान अपने लिए भी